morning, student. So it is the again exercise 9.1, and I have already finished the questions up to 9. ठीक है, तो आज हम आपको बताने वाले हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 10. तो देखेंगे कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 10 और कैसे इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है. Two poles of equal height are standing opposite each other on either side of road. एक रोड है, उसके दोनों साइड पर एक एक पोल खड़ा हुआ है. ठीक है, और दोनों पोल्स की जो हाइट है वो बराबर है. विच इज 80 मीटर वाइड. जो रोड है वो 80 मीटर वाइड है. फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इनके कहीं बीच में एक पॉइंट हमने लिया, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30 डिग्री. एक पोल्स को देखने पर एंगल 30 डिग्री बनता है, एक पोल्स को देखने पर एंगल 60 डिग्री बनता है. तो यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स. आपको पोल्स की भी हाइट निकालनी है और साथ साथ जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, वो दोनों पोल से उसकी डिस्टेंस भी निकालनी है आपको. ओके स्टूडेंट, तो देखिए जैसा कि आपको मैं बताया था कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ क्वेश्चन इज डायग्राम. अगर आपने डायग्राम सही बना लिया, इसका मतलब आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा. अगर आपका डायग्राम गलत है तो आपका क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा. ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनाएंगे. देखिए, ये हमने मान लिया दो हमारे इक्वल हाइट के पोल्स हैं. ओके, और ये एक रास्ता है जो कि 80 मीटर वाइड है. तो इसके बीच में कहीं भी हमने एक पॉइंट मान लिया. मान लो ये पॉइंट हमने ले लिया. अब ये पॉइंट यहाँ से ए की डिस्टेंस पर है, मान लिया ए की डिस्टेंस है, और यहाँ से हमने मान लिया बी की डिस्टेंस है. इन दोनों पोल्स की हाइट कैसी है, बराबर है. तो क्योंकि ये इसके नज़दीक दिख रहा है, तो नज़दीक से आपको पता है कि एंगल बड़ा बनता है, तो ये 60 डिग्री एंगल हो जाएगा. ये थोड़ा दूर बन रहा है तो एंगल ये 30 डिग्री हो जाएगा. पोल्स जमीन के साथ हमेशा वर्टिकली होते हैं. ठीक है, मतलब 90 डिग्री एंगल पर खड़े होते हैं, तो ये 90 और ये 90 डिग्री एंगल रहेगा. ठीक है, अब देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर मैं मान लिया लेट द डिस्टेंस फ्रॉम सी टू डी. सी से डी तक की डिस्टेंस ए मान ली और सी से बी तक की डिस्टेंस हमने बी मान ली. तो इसका मतलब ये पूरा 80 है. तो इस ए को और बी को अगर हम ऐड कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 80 मीटर आ जाएगा. ठीक है, तो दिस इज कॉल योर इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन. देखेंगे कैसे करेंगे इसे हम. तो सबसे पहले कोई भी एक ट्रायंगल ले लीजिए. मान ली मैंने ये ट्रायंगल ले लिया ए बी सी. तो ए बी सी ट्रायंगल में एंगल कितना दे रखा है, 30 डिग्री. तो 30 डिग्री दे रखा है, तो हमें जरूरत क्या है, हमको ये निकालना है, हमको ये निकालना है. यानी हमको पी चाहिए और बी चाहिए. और पी और बी किस में आता है, आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. तो पी और बी किस में आ रहा है, पी और बी आ रहा है इसमें. और ये क्या चीज होती है, ये होती है 10. ठीक है, तो चलो 10 लिया. एंगल क्योंकि 30 डिग्री है तो tan 30 इज इक्वल टू पी अपॉन बी. tan 30 की वैल्यू आप जानते हैं 1 अपॉन √3 होती है. p कितना है, ए बी है. b कितना है, इट्स अ बेस बी सी हो गया. अच्छा, बी सी की जगह हमने क्या माना है, b माना है, तो b रख दिया. क्रॉस इंटू करेंगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा √3 ए बी. बिल्कुल इसी तरीके से आप नेक्स्ट ट्रायंगल लेंगे. तो नेक्स्ट ट्रायंगल क्या दे रखा है आपको, सी डी ई. सो सी डी लिया. यहाँ एंगल कितना है, 60 डिग्री. तो tan 60 इज इक्वल टू हो जाएगा p अपॉन बी. p की वैल्यू रख दी, b की वैल्यू रख दी. तो सी डी हमने क्या माना था यहाँ a, तो सी डी की जगह पे आ जाएगा a, और tan 60 की वैल्यू होती है √3. वही क्रॉस मल्टीप्लाइड किया यहाँ भी हमने. तो देखिए √3a इज इक्वल टू डी. तो a की वैल्यू अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, डी अपॉन √3. अब आपको ये दे रखा है कि दोनों पोल इक्वल हाइट के हैं. तो दोनों पोल अगर इक्वल हाइट के हैं तो ए बी और डी ये बराबर होगा. तो ए बी की जगह डी रख सकते हैं या डी की जगह ए बी रख सकते हैं, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है. तो वही मैंने लिखा यहाँ पर कि इट इज गिवन दैट टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, सो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा डी ई के. तो देखिए यहाँ पर हम डी की जगह ए बी रख देंगे, तो ये हो जाएगा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू ये निकली है. अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, a प्लस बी बराबर 80.
तो ए की जगह ए की वैल्यू रख दी और बी की जगह पे बी की वैल्यू रख दी। इसके नीचे 1 मानेंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा, तो √3 का दिया 1 में, 1 का ऊपर करेंगे वही नंबर रहा, 1 का दिया √3 में, √3 का ऊपर करेंगे √3 3 हो गया। इसका क्रॉस इंटू कर दो तो 1 और 3 ये 4 ए भी हो गया और ये हो जाएगा हमारा 80/√3, ठीक है। तो ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 से कट हो जाएगा 20√3, आंसर हो गया हमारा ये। दिस इज योर आंसर ए बी मतलब हाइट ऑफ पोल। अच्छा, अगर हमें सी से डी की डिस्टेंस निकालनी है ए, तो ए कितना था, ए बी अपॉन √3, तो ए बी की ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे तो देखो √3 से √3 कट, तो ए बी की वैल्यू कितनी निकल आई, 20 मीटर। यानी कि हमें पता लग गया कि सी से डी की डिस्टेंस ए कितनी है, 20 मीटर है। अच्छा, सी से बी की डिस्टेंस बी थी और बी की वैल्यू कितनी थी, ये ए बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे हम 20√3, तो √3 3 और 3 का 20 में इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 10। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब ये क्वेश्चन वैसे भी बहुत आसान है क्योंकि सामने इसका डायग्राम ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है, अ टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ अ कैनल। एक कैनल है, ये कैनल है बीसी, इसके एक किनारे पर एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अदर बैंक, यानी कि दूसरे किनारे पर, ठीक है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी इस पॉइंट से अगर हम इस टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बनता है वो 60 डिग्री का बनता है। फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ टावर, मतलब अब इस पॉइंट से हम और दूर चले गए, कितना दूर चले गए, 20 मीटर और दूर चले गए, 20 मीटर्स। अब मान लीजिए हम यहाँ पहुंच गए, ठीक है। तो अब यहां से हम दोबारा से इसके टावर के टॉप को देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, आपको बताना है इस टावर की हाइट कितनी है, एंड द ब्रेथ ऑफ कैनल, और आपको ये ब्रेथ ऑफ कैनल की वैल्यू भी फाइंड आउट करके दिखानी है, ठीक है। इट्स रियली इजी क्वेश्चन एज वेल एज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, पर ध्यान रखिएगा एग्जाम में डायग्राम नहीं आता, एग्जाम में सिर्फ ये क्वेश्चन आएगा। ओके, सो प्रिपेयर द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दिस लैंग्वेज, नॉट अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम, ठीक है। तो देखिए क्या है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन हमको दे रखा है कि ये एक टावर है और ये एक कैनल है, ठीक है। ना इसकी हाइट पता ना इसकी हाइट पता हमें, ठीक है। और यहाँ से 20 मीटर डिस्टेंस पर एक और पॉइंट है जिससे इस टावर का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। तो आपको ये वैल्यू भी निकालनी है और ये वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया एक ट्राइंगल, मान लीजिए ABC, ये ट्राइंगल लिया। अब क्योंकि हमें इसका यूज करना है और इसका यूज करना है, इसको कहते हैं P, इसको कहते हैं B। तो अगर हम ये देखेंगे P और B कहाँ आता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो P और B इसमें आता है यानी कि 10 में आता है। अब 10 में आता है तो हमने यूज किया 10 का फॉर्मूला, तो 10 कितना है यहाँ पर 60, तो 10 60 इज इक्वल टू P अपॉन B। 10 60 की वैल्यू √3/1, P हमें कितना दे रखा है AB और B हमें कितना दे रखा है BC, वैल्यू लगा दी। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा √3 BC। चलिए इस ट्राइंगल का काम खत्म हुआ, अब लेते हैं पूरा बड़ा ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट, नाउ देखिए नेक्स्ट ट्राइंगल है हमारा DADBA, ठीक है, या ABDB कह सकते हैं इसे हम। मैंने कहा था 90 डिग्री एंगल हमेशा क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। ओके, तो यहाँ एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री, हमें P चाहिए और B चाहिए, तो P और B का यूज किस में होता है 10 में, तो 10 30 इज इक्वल टू P अपॉन B। 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3। P कितना है हमारे पास AB, B कितना है हमारे पास BD, ठीक है। अच्छा, AB की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, कितनी है √3 BC, तो AB की जगह रख सकते हैं √3 BC। और BD हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है BD, किससे BC प्लस CD से, और BC प्लस CD की वैल्यू कितनी है 20, तो BC प्लस 20 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो √3 3 BC, 1 का इसमें करेंगे ये नंबर रहा, BC को इधर लेके आए तो 3 - 1 यानी कि 2 BC, 2 को इधर लेके आएंगे तो बस हो गया आंसर हमारा। तो BC की वैल्यू निकल के आई कितनी 10 मीटर,
तो BC क्या है, ब्रेथ ऑफ कैनल, तो ये निकल के आई हमारी कितनी, 10 मीटर। नाउ वी हैव टू गेटिंग द वैल्यूज ऑफ AB। तो AB की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर रख दीजिए BC की वैल्यू को, तो 10 यहाँ रखेंगे तो 10√3 हो जाएगा आंसर। देखिए यही किया हमने, तो AB बराबर हो जाएगा √3 इंटू 10 यानी कि 10√3। इसका मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी निकली, 10√3 मीटर, और ब्रेथ ऑफ कैनल कितनी निकली, 10 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। अब 13 नहीं 12, ठीक है। 12 क्वेश्चन देखो क्या है हमारा। तो 12 क्वेश्चन दे रखा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, यानी कि 7 मीटर हाई बिल्डिंग के टॉप से देखा जाता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर, यानी कि ये भी एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, यानी केबल टावर और ऊंचा है। केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फोर्ट इज 45 डिग्री। तो फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमें हाइट ऑफ टावर निकालना है। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या है, आपसे क्या रखा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है, इसके टॉप से भी हम देखते हैं केबल टावर जो है ना हमारा, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन तब बनता है जब जो चीज़ हमारे क्या हो, और ऊंची हो, बड़ी हो, ऊपर देखना पड़े हमें। तो इसलिए हमने ये टावर बनाया, ये क्या है, इस बिल्डिंग से ऊंचा है। तो इसका एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री का। एंगल हमेशा सीधी हॉरिजॉन्टल लाइन के अकॉर्डिंग लिया जाता है, तो ये हो गया। अब यहीं से इसके फुट का एंगल देखते हैं, तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल कितना बनता है, 45। तो ये एंगल होता है 45, ठीक है। अब क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन काटती है, तो ये एंगल और ये एंगल कहलाते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो ये एंगल 45, तो ये वाला एंगल भी 45 हो जाएगा। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर, यानी कि हमें इस CD की वैल्यू को निकालना है कि CD की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमने ट्राइंगल ले लिया AED, ठीक है। तो AED में ये 45 दे रखा है, ये P हो गया, ये B हो गया, इसकी जरूरत नहीं है खैर हमें, तो P और B से काम चलाएंगे। तो P और B का यूज कहाँ आता है, देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो P और B का यूज किस में आता है, 10 में आता है। तो हमने यहाँ लिया 1045, तो 1045 क्या हो जाएगा, P/B। 1045 वैल्यू कितनी होती है, 1/1। P कितना है, 7 मीटर, और B कितना है हमारे पास, DE, वो लगा दिया। क्रॉस इंटू करेंगे इस काम, तो DE इज इक्वल टू निकल के आएगा 7 मीटर, ठीक है। अच्छा, DE निकल के आ गया। अब DE और ये वाली वैल्यू बराबर ही तो होगी, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो रेक्टेंगल अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो ये अगर हमारी निकली 7 मीटर, तो ये भी हमारी हो जाएगी इनडायरेक्ट वे में, समझ लीजिए 7 मीटर। नाउ अगर हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, तो यहाँ पर BC आएगा। तो BC की वैल्यू कैसे निकालें, हम इस पूरी वैल्यू में से इतनी वैल्यू माइनस कर दें, पूरी वैल्यू यानी कि CD, और इतनी वैल्यू भाई ये 7, तो ये वाला भी 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CD माइनस BD, यानी कि CD माइनस 7। हमें एक्चुअली क्या है, यहाँ पर CD की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकलेगी। अब हमने ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ABC, तो वही P/B यानी कि 1060 इक्वल हो जाएगा P/B, 1060 इक्वल टू P/B। 1060 की वैल्यू कितनी होती है, √3, नीचे 1 मान लिया। P कितना है यहाँ पर, BC, और B कितना हमारे पर, AB, तो वैल्यू लगा दी। अब देखिए यहाँ पर हम इसका क्रॉस इंटू कर दें, तो BC इज इक्वल टू हो जाएगा √3 AB। BC हमने क्या माना था यहाँ पर, CD माइनस 7, तो BC की जगह CD माइनस 7 रख दिया। AB अभी हमने निकाल के चुके हैं, ठीक है। AB मैंने कहा था किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो कितना है ये, 7 है, तो AB की जगह रख दिया 7, ठीक है। अब देखिए CD की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो इसको हम क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ ऐसे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बस हो गया आंसर हमारा। तो चाहो तो 7 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ √3 है, कुछ नहीं बचेगा, तो 1। इसका मतलब हाइट ऑफ टावर कितनी निकल के आई हमारी, 7√3 + 1 मीटर। ओके स्टूडेंट, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्वेश्चन क्या है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, यानी कि आप 75 मीटर हाई लाइट हाउस के ऊपर खड़े हैं, और वहां से आप देखते हैं द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 शिप्स।
इस लाइट हाउस की तरफ दो शिप्स चली आ रही हैं, उनका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना इसलिए। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, एक शिप अगर दूसरे के बिल्कुल पीछे चल रही है तो ये बताइए फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, तो उन दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब देखिए क्वेश्चन में ये कह रखा है, मान लीजिए हमारा ये जो है एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर है। अब इसके ऊपर कोई खड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर कोई व्यक्ति है, वो देखता है कि दो शिप आ रही हैं, एक शिप बी है और एक शिप ए है। तो यहाँ से वो इस शिप को देखता है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 30 डिग्री, तो ये एंगल 30 हो जाएगा, ये 30 तो ये वाला भी 30, अभी बताया था आपको मैंने अल्टरनेट अपोजिट एंगल। ऐसे यहाँ से जब इस वाले शिप को देखता है तो ये एंगल 45 होता है, तो ये 45 तो ये वाला एंगल भी 45, वही अल्टरनेट अपोजिट एंगल। तो आपसे कह रखा है कि बताइए ये शिप एक है और एक ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस आपको निकालनी है कि ये डिस्टेंस क्या होगी। तो फिर से भाई हम पहले ये छोटा ट्रायंगल लेते हैं, तो इन ट्रायंगल बी सी डी, क्योंकि एंगल कितना है 45 और ज़रूरत हमें क्या है पी और बी का यूज करना है, और पी और बी किससे आता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो पी और बी किस में आता है, किस में आता है पी और बी हमारा 10 में आता है। तो हम लगाएंगे 10 45 इज इक्वल टू पी अपॉन बी। 10 45 वैल्यू कितनी होती है 1, पी कितना है हमारे पास 75, बी कितना है हमारे पास BC, वैल्यू लगा दी। जैसे ही हम क्रॉस इनटू करेंगे यू विल गेट द आंसर 75 मीटर। तो ये हमारा निकल गया है BC, लेकिन अभी ये तो नहीं निकालना था, हमें तो AB की वैल्यू निकालनी है। देखिए आगे कैसे करेंगे हम, तो अब लेंगे हम ट्रायंगल ACD, ठीक है, और ये एंगल 30 वही P अपॉन B, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द सेम डायग्राम्स हमने अब वैल्यू ली यहाँ पर 1030, तो ये होता है P अपॉन बी, ओके। तो P अपॉन बी लेंगे, 1030 की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन √3, P कितना है 75, B कितना है AC, क्रॉस इनटू किया तो AC इज इक्वल टू 75√3। अच्छा AC हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है AB प्लस BC से, ओके। तो AB की वैल्यू तो निकालनी है, BC अभी हमने निकाली थी 75, नाउ वी विल ट्रांसफर दिस वैल्यू। जैसे ही ट्रांसफर करेंगे यहाँ कैसे हो जाएगा माइनस, तो 75 कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा √3 और यहाँ बचेगा माइनस का 1। So this is your called distance. So distance between the two ships is 75 √3 minus 1. Okay student.